हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग तीन कंपनी के रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। पहला है डिक्सन टेक, दूसरा है एमटार टेक एंड थर्ड है मनोरमा इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो सबसे पहले डिक्सन टेक का देखते हैं। डिक्सन टेक का रिजल्ट कैसा है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यूएशन बहुत हाई है। यहाँ पे आप देख लो 42 का पी है और 42 का पी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ पे आके देखोगे तो आप यहाँ पे पाओगे कि Q2 में इनका अदर इनकम बहुत ही ज्यादा था। इवन Q3 में भी था, Q2 में तो बहुत ही ज्यादा था। तो दिस इज द रीजन कि मेरे हिसाब से आपको पी रेशियो इनका कम दिख रहा है, अदरवाइज पी रेशियो इनका ज्यादा होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सीन क्या है यहाँ पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखोगे तो उनका रेवेन्यू डिप आया है, ईयर ऑन ईयर आपको मार्जिनली अप है। तो यहाँ पे क्या है, जब आप एक्सपेंस आकर देखोगे तो एक्सपेंस भी सिमिलर लाइन में आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीमेंट हुआ है, ईयर ऑन ईयर हल्का सा इंक्रीज हुआ है। तो हम आते हैं प्रॉफिट बिफोर शेयर और प्रॉफिट ऑफ ज्वाइंट वेंचर्स। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे 32,000, 36,000, 40,000, तो आपको दिखेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप। ठीक है, रेवेन्यू डिप हुआ है, तो आपको प्रॉफिट भी क्वार्टर क्वार्टर डिप होगा ही। देन यहाँ पे ईयर ऑन ईयर देखोगे तो हल्का 10-12% का जंप है, लेकिन क्या ये बहुत अच्छा नंबर है? मेरे हिसाब से नहीं है। चलो एक और मैट्रिक देख लेते हैं, वो क्या है, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम। लास्ट ईयर इनको एक्सेप्शनल आइटम मिला था, तो हम ये नहीं देखेंगे क्योंकि वी कैन नॉट जज ए कंपनी बेस्ड ऑन एक्सेप्शनल आइटम। तो यहाँ पे आप देखोगे पीबीटी में, तो पीबीटी में आपको क्या दिखेगा कि 10-12% का जंप है, उससे ज्यादा का जंप नहीं है। एंड ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन है, तो क्लियर कट दिख रहा होगा कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। पैट वगैरह पे मैं जाऊंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि मेरे हिसाब से सही मैट्रिक होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्यों? क्योंकि क्या किया जाता है ना, कभी कभी आपको टैक्स को कम दे के ज्यादा दे के इन्फ्लेट डिफ्लेट कर दिया जाता है आपको पैट को। तो आपको किसी भी कंपनी को सही तरीके से उसका रिजल्ट को नापना है तो उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा करो, वो ज्यादा आपको बताएगा कि कंपनी कैसा कर रही है। देखो मेरे हिसाब से डिक्सन टेक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ना पहले थी ना आज के टाइम पे है। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डिक्सन टेक, केस टेक्नोलॉजी और सिग्मा एसजीएस का कंपेयर किया था। मैंने बोला था डिक्सन टेक क्यों मुझे सबसे खराब अपॉर्चुनिटी लगती है तीनों में, क्योंकि उस टाइम पे तीनों ही गिरा हुआ था। डिक्सन कहाँ पे था? डिक्सन तो वैसे उठा ही नहीं है। डिक्सन तभी भी 10,000 पे था एंड अभी भी 10,000 के आसपास ही है। लेकिन केस का जब मैंने बनाया था इनका कंपेरिजन, तो केस टेक लगभग आपको 32-3300 के आसपास था उस टाइम पे। देखा ना जाके 3500 के आसपास। सिरमा भी टूटा हुआ था। ठीक है, लेकिन अब देखोगे तो लगभग दोनों में सिरमा तो बहुत ऊपर जा चुकी है, आपको 1080 पे जा चुकी है। एंड आपको कैश टेक्नोलॉजी भी 4000 के आसपास है। तो दोनों रिकवर कर चुकी है, डिक्सन टेक वही है। उसका मेन रीजन क्या है? डिक्सन टेक को ईएमएस कंपनी बोला जाता है, लेकिन वो बनाती क्या है? फोन। वो बनाती क्या है? आपको फोन के अलावा क्या बनाती है वो? टीवी, वॉशिंग मशीन। तो कोई हाईटेक प्रोडक्ट नहीं है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसीलिए आप आकर देखोगे यहाँ पे, देखो सिनेमा एसजीएस का इबिटा मार्जिन कितना है, 12% का। और जाके आप डिक्सन का देखोगे तो डिक्सन का दिखेगा 3-4% का। तो दिस इज वाई इनका मार्जिन भी अच्छा नहीं है। पता नहीं कोई कोई कंपनी का ना हाइप बन जाता है, तो डिक्सन टेक इज वन ऑफ देम। जाके कंपेरिजन देखना मेरा, आपको सिनेमा एसजीएस, कैंसटेक का, सिरमा और फिर डिक्सन का, आपको पता चलेगा कि डिक्सन टेक क्यों मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी। ये जो बोल रहे हैं ना उतना डिलीवर कर भी दे तो भी ये कंपनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे तो पर्सनली का प्रोडक्ट ही पसंद नहीं है। वहीं पे देखो कैंसटेक है जो कि आपको ऑफसेट में ऑप्टिकल सेमीकंडक्टर टेस्टिंग वगैरह में ऐसे है। ठीक है, तो मार्केट एक टीवी बनाने वाली कंपनी को ज्यादा वैल्यूएशन देगी कि जो सेमीकंडक्टर में काम करती है। दिमाग से सोचो, ठीक है, किसको ज्यादा वैल्यूएशन देगी? इवन केस टेक्नोलॉजी में ग्रोथ भी ज्यादा है, सिरमा एसजीएस में भी ग्रोथ ज्यादा है। लेकिन आज के टाइम पे बोला जाए, मुझे रैंक करने के लिए केस को मैं सबसे ऊपर रखूंगा, तब सिरमा को, तब डिक्सन को। क्योंकि केन्स आपको कितने के पी पे मिले? केन्स में आज गिरावट आया है तो इसका पी और टूटा होगा। देखते हैं क्या हाल है। आज 70 के पी पे मिल रही है, कंपनी कैन ग्रो एट 70 का सीएजीआर। केस टेक का डीप डाइव मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो मेरा यही कहना है कि टेक आज के टाइम पे बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू डिक्सन एज वेल एज सिरमा एसजीएस, क्योंकि सिरमा एसजीएस भाग चुका है और सिरमा एसजीएस का Q4 का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं लगा मुझे। टेक का मुझे क्या पॉजिटिव लगता है कि दे आर सेमीकंडक्टर कंपनी, तो हायर वैल्यूएशन कमांड करेगी। दैट इज मेरा वीडियो देख लेना, तीनों कंपनी के कंपैरिजन का, आपको डिटेल में बिजनेस का भी मैंने कंपेयर किया हुआ। और किसी भी कंपनी को अगर ढंग से समझना है तो कंपनी में पैसा लगाना है, तो सबसे पहले जो
इंपॉर्टेंट काम है उस कंपनी के बिजनेस को ढंग से समझो, क्योंकि जब बुरा वक्त आएगा ना तो वही बिजनेस जो समझा हुआ है वही आपको काम देगा। नहीं तो मार्केट ऐसा जगह है ना कि जहां पे आपका बीपी, ब्लड प्रेशर सब ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा ये गिर क्यों रहा है, ये ऊपर क्यों जा रहा है। मार्केट इन शॉर्ट टर्म इज मैनिपुलेशन, ये चीज समझना पड़ेगा। और हाँ, डिक्सन टेक पे मेरा ये पर्सनल सोच है, ऐसा नहीं है कि मैं शेयर प्राइस में रिकमेंड कर रहा हूं। बिजनेस के हिसाब से आप मुझे डिक्सन टेक उतनी अच्छी नहीं लगती है कंपेयर टू कैंसन सिनेमा, दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, आई कैन बी रॉन्ग। कुछ भी करना हो अपने सोच समझ से करना, एनालिस्ट को कंसल्ट करके करना। अब मैं दूसरी कंपनी पे आता हूं जिसका नाम है एमटार टेक, अनदर ओवर वैल्यूड कंपनी। मेरे हिसाब से एमटार टेक इज वन ऑफ द मोस्ट अंडर ओवर वैल्यूड कंपनी, और ऐसे कंपनी से मुझे लगता है रिटेल इन्वेस्टर को दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसी कंपनी में आपको एक बैड न्यूज शेयर प्राइस को 40-50% तोड़ दिया जाएगा, ठीक है। यहां पे देखो क्या हुआ, रिजल्ट इनका Q4 का तगड़ा है, नो डाउट। अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में जंप आया है, एक्सपेंस भी बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट में देखोगे आपको अच्छा जंप है, 3 गुना से ज्यादा का, आई थिंक 3.23x के आसपास का जंप है। लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे ईपीएस कितना बनता है 30 का, शेयर प्राइस कितना है 6251 का। इसका मतलब क्या है, ईपीएस इज अगेन मोर देन 200%। और एमटार टेक के मैनेजमेंट का क्या बोलना था, FY 26 से FY 27 हमारा 50% का ग्रोथ रहेगा। मान लो 50% से ज्यादा का भी ग्रोथ ये लोग कर दे, 60 का कर ले, एबिटा मार्जिन भी बढ़ जाए, मान लो 100% से भी ग्रो कर जाए। भाई तुम 100% से भी प्रॉफिट को ग्रो करोगे ना, तुम्हारा आपको पी रेशियो है 200 का, क्या बेटर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है? मेरे हिसाब से बेटर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। रिटेल इन्वेस्टर का प्रॉब्लम ही यही होता है ना, जहां शेयर प्राइस भागते हैं वहां कूद जाना है। ऐसी गलती मत करो मेरे दोस्त, मार्केट इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अगर तुमको ये एनालिसिस करो डिटेल में, अगर फिर भी अच्छा लगती है कंपनी तब जाओ। लेकिन मुझे आज के टाइम पे एमटार टेक जैसी कंपनी में रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल नहीं लगता है। मैं 3700 के प्राइस से बोल रहा हूं, मैं मानता हूं कि वहां से प्राइस ऊपर चला आया है, लेकिन मैं तभी भी गलत नहीं था, मैं अभी भी गलत हूं। ये कंपनी ओवर वैल्यूड है, द मार्केट इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, सेफर अपॉर्चुनिटीज। तो एमटार टेक जैसी कंपनी के पीछे मत भागो, रिसर्च करो थोड़ा। मैं गलत भी हो सकता हूं, आप रिसर्च करके डिसीजन लेना। मेरे हिसाब से एमटार टेक इज हाईली ओवर वैल्यूड, इवन दे ग्रो एट अ CAGR ऑफ 100%, दे आर अवेलेबल एट अ पेग रेशियो ऑफ 2। और जो मार्केट अभी सस्ता है इसमें आपको पेग रेशियो 1 पे बहुत सारी कंपनी मिले जो डिफेंस पे ही काम करती है। एक्सिस गेट्स का ही ले लो, ये हाइपर स्केलर के लिए काम करेंगे, तो व्हाई नॉट ऑप्ट फॉर सच कंपनी। और एमटार टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी मेरे हिसाब से काफी ओवर वैल्यूड है। थोड़ा बच के रहना, अच्छे से एनालिसिस करना, सोच समझ के अपना डिसीजन लेना, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखोगे तो यहाँ पे आज के टाइम पे प्रोमोटर हल्का फल्का माल बेच रहा है, आई डोंट नो द रीजन, देख लेना जाके। एक और चीज मैं डिक्सन टेक में आपको दिखाना चाहता था, चलो डिक्सन टेक का एक इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाता हूं मैं आपको। डिक्सन टेक में हो गया रहा आज के टाइम पे, अगर आप यहाँ शेयर होल्डिंग में आके देखोगे ना इनका, तो नंबर ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर बढ़ता जा रहा है। 2 क्वार्टर पहले तक 3,40,000 था, 41,000, अभी 4,77,000 हो गया। क्या हुआ है, ऊपर FIDI बेचा है, नीचे रिटेल इन्वेस्टर, चूंकि ये पास्ट मल्टी बैगर था तो रिटेल इन्वेस्टर को पास्ट मल्टी बैगर से बहुत अटैचमेंट होता, तो वो क्या किया, दौड़ा खरीदने के लिए, ठीक है, जब डिक्सन टेक गिरा। और क्या हुआ, पिछले कुछ टाइम से डिक्सन टेक वही है भाई। पास्ट मल्टी बैगर फ्यूचर मल्टी बैगर हो सकता है, लेकिन हर हो ऐसा जोड़ी नहीं है। बिजनेस समझो, ऐसा नहीं कंपनी पैसा नहीं बनाएगा, बट देयर आर मल्टीपल बेटर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। भाई क्यों किसी पास्ट मल्टी बैगर के पीछे बिना समझे बिना बुझे दौड़ना है, बिल्कुल नहीं दौड़ना है। मेरे हिसाब से बिजनेस वगैरह समझो, डिक्सन टेक वाले से मिल जाएगा, देख लेना, नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। मेरा काम था आपको मेरा जो व्यू है उसे सबसे अच्छी तरह से प्रेजेंट करना, दैट्स ऑल। अब थर्ड कंपनी पे आते हैं, उसका नाम है मनोरमा इंडस्ट्रीज। देखो मनोरमा इंडस्ट्रीज पे मेरा क्या टेक है, मनोरमा इंडस्ट्रीज पे तो मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा वीडियो बना के रखा हुआ है, वो देख लेना। पूरा बिजनेस को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। और मैं ये क्यों बना रहा हूं, देखो इस कंपनी में आया आज 12% का क्रैश, उसका रीजन क्या था, इसका मार्जिन वगैरह डिक्लाइन हुआ है। एक बात बताओ भाई, तुमको नहीं लगा था इसका मार्जिन डिक्लाइन होने वाला है?
ठीक है। अगर क्रूड का दाम बढ़ेगा, ये बाहर से सामान मंगवा रहे हैं, भेज भी रहे हैं, तो क्रूड का दाम बढ़ेगा, तो इनका क्यों नहीं मार्जिन बढ़ेगा भाई? ये चीज घटेगा। तुम ये क्लियर कट बात बताओ। कॉमन सा सेंस होता है, मार्जिन इनका डिक्लाइन होना था, मार्जिन इनका डिक्लाइन हुआ, डेट्स ऑल। और कभी भी ना किसी को बिजनेस को एक क्वार्टर खराब होने से, अच्छा होने से मत नापा करो। जो भी बिजनेस आज के टाइम पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, उनका नंबर खराब आएगा ही, क्योंकि तेल का दाम बढ़ा है, हॉर्मुज बंद था, लंबा रास्ता लेके जाना पड़ा है, तो तेल का दाम आपको ज्यादा हुआ है वहां पे। और बहुत सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जमेला होता है, तो इट विल बी ट्रबल फॉर कंपनीज। लेकिन क्या हमें एक क्वार्टर खराब रिजल्ट से बेच देना चाहिए? बहुत लोगों का ये मेंटेलिटी देखता हूं ना मैं, कि चलो यार इसने गाइडेंस दिया था, मीट नहीं किया था, बेचो। ठीक है, अगर ऐसे बेचा जाए तो केस टेक्नोलॉजी बहुत खराब कंपनी है। लेकिन मेरे हिसाब से केस टेक्नोलॉजी का बात करूं तो जो उनका गाइडेंस है फॉर 28 $1 बिलियन रेवेन्यू को, वो आराम से कर सकते हैं। वो साइड से ठीक ठाक रेवेन्यू आ सकता है उनको, को पीसीबी से रेवेन्यू आ सकता है, तो कोर बिजनेस से ठीक ठाक रेवेन्यू आ सकता है। तो आपको हमेशा बिजनेस को समझना है, उसके अंदर जाना है, तब आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और हाँ, इससे मुझे याद आया, मैं एक ऑनलाइन सेशन कंडक्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको फॉरवर्ड कैलकुलेशन वगैरह करना सिखाऊंगा, जैसे मैंने ऐसा किया हुआ है मनोरमा इंडस्ट्री के लिए, जो कि मुझे कॉन्फिडेंस देती है। और ये कैलकुलेशन मैं कैसे करता हूं? ये कैलकुलेशन मैं तब करता हूं जब मैं किसी बिजनेस को बहुत डीपली, बहुत अच्छे से समझता हूं। तो मैं आपको बताऊंगा उस ऑनलाइन क्लास में कि बैलेंस शीट को कैसे रीड करना है, प्रॉफिट लॉस एस्टिमेट जो आता है उसको कैसे समझना है कि एक अच्छा है नहीं है, और पास्ट ट्रैक से समझना है कि वो कंपनी अच्छी करेगी नहीं, एआई को कैसे यूज करना है अपने एनालिसिस के लिए। उसके अलावा हमें सेलिंग कैसे करना है, जो देखो खरीदना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बेचना कब है वो जानना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा कि मैं शेयर्स को सेलेक्ट कैसे करता हूं। इफ यू नो, आपने अगर मुझे 3-4 महीने से फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा, आई हैव गुड स्टॉक पिकिंग एबिलिटी। जाके देख लेना, नहीं देखे हो तो 2-3 महीने का। और आई डोंट टॉक अबाउट कंपनी जो कि मल्टी बैगर्स बन चुकी है। मैं पहले बात करता हूं और बाद में उस कंपनी में पैसा बनता है। मैं ऐसा कैसे कर पाता हूं? क्योंकि मैं किसी कंपनी को डीपली ट्रैक करता हूं, मैं बहुत सारे अच्छे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स देखता हूं, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। वो सेशन ज्वाइन कर लेना। आई थिंक देयर आर ओनली 7 सीट्स रिमेनिंग। ठीक है, जल्दी करो। तो ये है मनोरमा इंडस्ट्रीज। तो मेरे हिसाब से पैनिक करने का तो दिक्कत नहीं है भाई। जब इनका कॉल मैं सुनूंगा, वापस से वीडियो लाऊंगा, बट आई वर एक्सपेक्टिंग दिस। उसके अलावा अगर देखा जाए फिर भी, तो इनका जो मार्च ऑन मार्च रिजल्ट है ना, यहाँ पे देखो 61 करोड़ का आपको एबिटा था, और अभी 85 है। तो ये 40x का, तो 40% का तो जंप है ना भाई। तो मेरे हिसाब से फिर भी रिजल्ट अच्छा है। आपको हर समय पैनिक नहीं करना है, और जो कंपनी का प्लान है ना वो एग्जीक्यूट कर रही है। और एक बात और इंपॉर्टेंट बताता हूँ, ये जो शेयर प्राइस है मनोरमा का, यहाँ पे जो गया था वो क्यों गया था? इट वाज डिस्काउंटिंग की, ऐसा कुछ हो सकता है। और हाँ, मैं बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर में एक चीज देखता हूँ कि एक दिन के शेयर प्राइस ऊपर नीचे जाने से बहुत रिएक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है, बिजनेस समझो भाई। मनोरमा इंडस्ट्री पे आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, देखो उसका बिजनेस समझो, आपको बहुत कॉन्फिडेंट मिलेगा कि कंपनी करती क्या है, फ्यूचर में क्या कर सकती है। तब आपको किसी भी स्टॉक को रखने का, नहीं रखने का हिम्मत होगा, क्योंकि जब समझा हुआ रहेगा ना, तो इट विल बी इजियर फॉर यू। जैसे आज के टाइम पे मेरा 2 कंपनी है, पूर्ण द पोर्टफोलियो होल्डिंग, तो बहुत गिरा है, ठीक है। लेकिन क्या मुझे टेंशन है? नहीं है। मुझे पता है सूनर और लेटर इट विल राइज, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये लास्ट फॉल है। अब इसके बाद ऐसा उड़ाया जाएगा उसे कि साथ ये बहुतों के हाथ में नहीं लगने वाला है। ये मेरा पर्सनल टेक है, मैं गलत भी हो सकता हूं। और मैं मनोरमा इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, इट इज टू ऑफ माई होल्डिंग। बस मैं आपको समझा रहा हूं ये चीज कि आपको बिजनेस को अच्छे से समझना है। बाजार में और कोई चीज नहीं है, आपको बिजनेस समझना पड़ेगा। देयर इज नो अदर शॉर्टकट। ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं बहुतों को समझा रहा हूं, अपने सब्सक्राइबर समझा रहा हूं। बिजनेस समझो, बिजनेस समझो, कंपनी का बिजनेस समझो। फंडामेंटल टेक्निकल सब बाद में आता है, पहले बिजनेस समझो, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है वैल्यूएशन का। तो यही सब मैं आपको अपने वीडियोस वगैरह में दिखाता रहता हूं, तो सब्सक्राइब कर लेना। मनोरमा इंडस्ट्री का रिजल्ट भले ही खराब है, लेकिन ये सब है, इसका फॉरवर्ड कैलकुलेशन वीडियो डाल दूंगा, देख लेना। तो बेसिकली मुझे क्या लगता है कि दिस कंपनी कैन ग्रो फास्टर, और कंपनी का कैपेक्स का प्लान है। कौन मैं सुनूंगा तो वापस वीडियो बनाऊंगा। अगर कैपेक्स जल्दी कर लेते हैं तो ये कंपनी आपको फर्दर बहुत अट्रैक्टिव लग, जैसे मैंने इनका सीएजीआर ग्रोथ वगैरह कैलकुलेट किया था, तो 40% के आसपास ये ग्रो कर सकते हैं गिवन देयर कैपेक्स। तो उसके हिसाब से कंपनी अच्छी डील है आज के टाइम पे भी। बस आपको ये ट्रैक करना पड़ेगा कि ये कैपेक्स कब कर रहे हैं। इन्होंने कुछ तो क्यूआईबी वगैरह फंड का अनाउंसमेंट किया था,
तो वो हमें देखना है कि कब ले रहे हैं, कब कर रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं। मैं कौन कौन सुनूंगा तो आपको डिटेल में मनोरमा इंडस्ट्री पे एक फर्दर अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा। मेरे हिसाब से डोंट डू पैनिक सेलिंग, बिजनेस समझो भाई, बिजनेस समझो। उसके बाद अगर लग रहा है कि बिजनेस कहीं खराब डायरेक्शन में जा रही है तो कुछ करो। ऐसा नहीं है किसी भी कंपनी को 10% कोई बेच दिया तो आपको डर जाना है और उसे सेल कर देना। आपको बिजनेस समझना है, बिजनेस समझोगे कॉन्फिडेंस मिलेगा, दैट इज। और हाँ, ना डिक्सन बाय सेल रिकमेंडेशन था, ना एमटारटेक, ना मनोरमा इंडस्ट्रीज। मैं चाहता था आपके सामने एक बहुत अच्छा एनालिसिस लाना। और हाँ, अगर नए व्यूअर हो, अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। बाय।